प्रदेश में शिक्षकों के ताबड़तोड़ तबादलों के बाद होल्ड पर रखे गए शिक्षक इन दिनों परेशान हो रहे हैं। नवीन पदस्थापना के लिए बुलाई गई काउंसलिंग में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन्माष्टमी के दिन के बाद भी आज एमएलबी स्कूल में बुलाई गई काउंसलिंग में महिलाओं एवं बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन कोई भी फैसला नहीं आया। अब शिक्षक संगठन का कहना है कि यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरती तो उन्हें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सरकार के आदेश पर विभाग ने ताबड़तोड़ 50,000 तबादले कर दिए, लेकिन अब इन तबादलों में हुई गलतियों को छिपाने विभाग एक बार फिर काउंसलिंग करके होल्ड पर रखे गए टीचर्स के तबादले करने की प्रक्रिया आरंभ कर रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी गड़बड़ी है और जब बात संभल नहीं पाई तो जन्माष्टमी जैसा त्यौहार होने के बाद भी महिला टीचर्स को सुबह से देर शाम तक बैठाया जा रहा है। दमों में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां होल्ड पर रखे गए टीचर्स के तबादलों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सैकड़ों लोगों को सुबह 10:30 बजे काउंसलिंग के लिए बुला लिया। दिन छुट्टी का था और बड़ा त्यौहार भी था, लिहाजा महिलाओं ने व्रत होने के बाद भी इस काम को अहमियत दी, लेकिन विभाग की कोई तैयारी नहीं थी और देर शाम तक भूखे प्यासे टीचर्स भटकते रहे। हालात बिगड़े तो अध्यापक संगठन ने हंगामा खड़ा कर दिया। टीचर्स परेशान हो रहे थे और जो असलियत सामने आई उसके मुताबिक पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी ही नहीं बल्कि ले देकर अच्छी जगहों पर राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों की पोस्टिंग करा दी गई। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में कहते हैं कि सारी प्रक्रिया नियमानुसार हो रही है। 10 बजे आ गए थे हम लोग, 10:30 पे बुलाया था, 10 बजे आ गए थे और यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी बैठने की और ना डीओ साहब आए थे ना कोई भी अधिकारी आया था और अभी भी रुके हैं, ना जाने को बोल रहे हैं ना रुकने को बोल रहे हैं। हम लोग बहुत देर से परेशान हैं। अब ये नहीं मालूम सर, बोलते थोड़ी देर में निकलेगी, हर बार बोल देते हैं 1 घंटे बाद निकलेगी। मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक 50,000 ट्रांसफ़र किए गए थे उसमें से 1091 ट्रांसफ़र से हमारे दमोह जिले में कर्मचारी आए थे। वो 1019 लोग यहाँ पे गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संकुल प्राचार्यों की निरंतर गलती और लापरवाही के कारण कुछ पद जो रिक्त ही नहीं थे उन पद को कर दिया गया, जिससे हमारे 200 के महिला पुरुष कर्मचारी जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनके पद अब रिक्त नहीं हो रहे हैं, जिनको होल्ड करके यहाँ भेजा हुआ है। 14 तारीख की बीसी में आयुक्त लोक शिक्षण ने और पत्रों द्वारा इनको ये निर्देश कर दिया गया था कि जितने भी रिक्त पद आज दिनांक तक हो रहे हैं लास्ट अपडेशन करके उन पदों को सम्मिलित करते हुए इनकी काउंसलिंग की जाए। लेकिन जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने काउंसलिंग की है उसमें इनकी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी और जो रिक्त पद हैं उसमें सम्मिलित नहीं किए। एक आज अभी 10 बजे बुलाया, जन्माष्टमी का पर्व था, पूरी महिलाएं व्रत उपासी हैं और 6 बज रहा है, अभी तक उनको कोई काउंसलिंग नहीं की गई और उनको अभी तक रिक्त पद की सूची नहीं दिखाई गई, उनका वरीयता क्रम नहीं दिखाया जा रहा है कि उनका क्या क्रम है और अभी तक बहाना बता रहे हैं कि लाइट बोलती है। ये लाइट का ये काउंसलिंग पूर्व तैयारी की जाती है। निश्चित ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ये घोर लापरवाही है और हम सामूहिक रूप से इसकी निंदा करते हैं। लापरवाही के अलावा और क्या मानते हैं, क्यों लेट कर सूची ना चिपकाने के पीछे, जो रिक्त पद है की सूची ना चिपकाने के पीछे कारण ये भी सुनने में और देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को समिति के पद देने की कार्रवाई की बात सामने आई है। हम लोग हमारी टीम के साथ हम इसके निरंतर महिलाओं से और पुरुषों के संपर्क में हैं और यदि हमें भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो हम कार्यालय के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। मेला नहीं है, ये तो काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने बुलाया था और स्थानांतरण के बाद जिनको होल्ड किया गया है ऐसे प्रकरणों पर जो है उनकी स्थानांतरण जो स्थान दिया गया है उसमें संशोधन किया जाएगा और हम लोगों ने पंजीयन कर लिया है, माध्यमिक का भी प्राथमिक का भी। लगभग 200 के लगभग जो है प्रकरण हैं और उसमें ये सीनियरिटी लिस्ट तैयार हो रही है। हम आज माध्यमिक और प्राथमिक में 2 कैटेगरी, एक गंभीर बीमारी और जिनके
पति शासकीय सेवा में हैं। इन प्रकरणों को आज निपटा लेंगे, बाकी शेष प्रकरण कल करेंगे। सर सुबह से शाम हो गई, अभी तक नहीं निपट पाया। अब पंजीयन में देर लगती है, थोड़ा 12-1 बजे प्रक्रिया शुरू हुई। लाइट ने भी बहुत परेशान किया, बीच बीच में लाइट भी नहीं रही, तो इस कारण से डिले हुआ है। माना जा रहा कि कुछ एक रेट तय हो रहा है। नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं। ऐसा अब यहाँ कुछ नहीं है और ये कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी है, आप लोग देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें उन लिस्टों को भी शामिल किया, उन स्थानों को जो शिक्षक छोड़ करके आए उन स्थानों को भी शामिल? नहीं, वो स्थान शामिल नहीं है। जो पोर्टल में रिक्त स्थान दिख रहे हैं उसी के आधार पर हम लोग काउंसलिंग करेंगे।